भस्त्रिका कपाल भाती बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम शीतली शीतकारी आदि। आइए ब्राह्मण गीत करते। पहले बोले माथे पर, शेष तीन बोले आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से, और एक ब्रह्म में चित्त लगा हुआ और उसमें तन्मय तद्रूप एक रूप हो करके आओ। सब मेरे साथ साथ ब्राह्मण गीत करना। ऐसा हमारा चित्त का अभ्यास हो। एक बार ओम बोले और ओम में समाहित हो जाए, तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाए। ओ मौन हो जाए। एक ब्रह्म में अपना चित्त लगा करके एक ओंकार ब्रह्म पिता परमेश्वर के साथ, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती के साथ, अब उसको भगवान के 24 अवतार कहो, 24 तीर्थंकर कहो, अलग अलग गुरु परंपरा, अलग अलग संप्रदाय परंपरा में नाम रूप सब स्वरूप उसी एक ब्रह्म के ही अनंत गुण कर्म स्वभाव अनंत नाम। विष्णु सहस्रनाम में शिव सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम, ऐसे हम सहस्रों नाम बोलते हैं। सारे नाम रूप स्वरूप एक ही प्रभु के, और ऐसी धीरे धीरे हमारी दृष्टि प्रतिष्ठित हो जाए हम में कि सब नाम रूप स्वरूपों के पीछे उस अरूप प्रभु को विश्वमय रूप में भी और विश्वातीत रूप में भी, गुणातीत भावातीत रूप में भी अनुभव कर सके। योग करते करते इस देहातीत गुणातीत भावातीत दृष्टि को हम उपलब्ध हो जाएं। यह है योग का सार, यह है योग का गंतव्य मंतव्य। और फिर इस भाव चेतना से एक क्षण भी नीचे ना आए, स्वयं से समष्टि तक, व्यष्टि में, समष्टि में, पिंड में, ब्रह्मांड में एक ब्रह्म तत्व ही है।
ऐसे एक ओंकार ब्रह्म का, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, नमोकार का मंत्र का ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमो हरिहंताय, ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो ऐसे अपने आप को अंतर्मुखी करके मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अष्ट चक्रों में ध्यान, व्यष्टि से समष्टि तक, केंद्र से परिधि तक, पिंड से ब्रह्मांड तक, सब जगह एक ओंकार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की महिमा को अनुभव कर। ओम सच्चिदानंद प्रभु परमाचरण नमस्कार। सच्चिदानंदाय परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। ऐसे अंतर्मना होकर के, अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के भगवान की भक्ति में पूरे प्रतिष्ठित हो जाना। मौन ध्यान 5-10 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे इसका कालखंड बढ़ाओ, और जैसे जैसे कालखंड बढ़ता जाएगा आपको योग तत्व की, शिवत्व की प्राप्ति होती जाएगी। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। जिनसे मौन ध्यान न बन पाए वे कपाल भाती अनुलोम विलोम लंबा करना। दर्दों में कितनों को फायदा हो गया? हाथ उठाओ जरा। दर्दों में, कमर में, जोड़ों में, इधर उधर बहुत दर्द लेके घूम रहे थे, हाथ हिलाओ। ये भी थोक में कम हो रहा है। अब जिनका थोड़ा कम हुआ है ना, वो दर्दों के लिए 5-7 थेरेपियां कराते हैं। लीच है, श्रृंगी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपेंचर है, फिर कायोप्रैक्टिक है, फिर थोड़ा इसमें उपवास बड़ा खतरनाक है। वो भूख बढ़ाओ और दर्द भगाओ। RA, CRP, ANA, एवेजेंट, HLB27 सारे इन्फ्लेमेशन सब भाग जाता है। उपवास करो और खट्टी चीजों को छूना भी नहीं, अड़ना भी नहीं। फिर वो सारी मसाज, अभ्यंग, बस्ती, और ज्यादा दर्द होने पर ओजोन थेरापी और ओजोन के इंजेक्शन भी लगाते हैं। ऐसा दर्द भागता है, कहां गया दर्द सारा ऐसे। तो जितनी बड़ी व्यवस्था पेन मैनेजमेंट ही नहीं, पेन को दूर करना और फिर जिन कारणों से पेन हो रहा है उनका निवारण करना, यह प्रक्रिया जो पतंजलि में अपनाई जा रही है। पूरे वर्ल्ड में पेन मैनेजमेंट का, पेन के ट्रीटमेंट का वैसा कहीं साधन नहीं है। ये पेन किलर के बिना, स्टीराइड के बिना, बायोलॉजिकल के बिना, नेचुरल तरीके से दर्दों को दूर, लहसुन कल्प से लेकर के क्या क्या नहीं करवाते हम। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सारे वैद्यों का, थेरापिस्टों का, डॉक्टरों का। इसमें बहुत पुरुषार्थ करते हैं और आपसे भी करवाते हैं। आप भी बहुत पुरुषार्थ करते हो, अपने लिए ताली बजाओ। हाँ, और डरो मत। कुछ तो वो सुई देख के डर जाते हैं। मैंने जानबूझ के अपने चेहरे पर, अपने माथे पर फालतू में सुई चुभवाई। अरे मैंने कहा देखो कुछ नहीं होता इससे। डरते हैं, अरे ये इतनी बड़ी सुई मेरे चुभेगी। तो मैंने कहा तू आंख बंद कर ले, तेरे चुभेगी। क्यों डरते हो फालतू में?
ये श्रृंगी से डर जाते हैं, सुई से डर जाते हैं, एक्यूपंक्चर से मत डरो, ये हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमने लाखों लोगों को ही सुई चुभा रखे, अच्छा कर रखा है, डरो मत तुम।